उत्तर प्रदेश अपने बारे में एक नया मैसेज दे रहा है कि अब यहाँ इंडस्ट्री के लिए माहौल बदला हुआ है और काम करने के मौके बढ़ रहे हैं। मंगलवार को राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन किया गया। होटल ताज में हुए इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश और विदेश से आए निवेशक, फार्मा सेक्टर से जुड़े कारोबारी, मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां, नीति से जुड़े लोग और एक्सपर्ट एक ही जगह जुटे। सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश फार्मा और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा सेंटर बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। यूपी में दवाइयों का निर्माण हो, नई टेक्नोलॉजी आए, रिसर्च आगे बढ़े और निजी निवेशकों को भरोसा मिले। इस दिशा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया जैसे प्रयासों को जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। इसी को मंच देने के लिए यह आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार और 11 बड़ी फार्मा व मेडिकल डिवाइस कंपनियों के बीच MOU साइन हुए। इन समझौतों के जरिए नई दवाओं के डेवलपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने, रिसर्च और इनोवेशन पर मिलकर काम किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में डर और असुरक्षा थी, जिस वजह से निवेशक यहां से दूर रहते थे। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू किया गया ताकि क्राइम पर कंट्रोल हो और इंडस्ट्री को भरोसा मिले। और उन स्थितियों में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध दिया था, तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे भाई, अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? स्वास्थ्य सेक्टर की बात करते हुए सीएम ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में एसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी पर काबू पाने का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये सफलता सिर्फ इलाज से नहीं बल्कि स्वच्छता, हेल्थ सिस्टम और प्रशासनिक तालमेल में मिली है। इसे राज्य की पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। और हम लोग तो उन परिस्थितियों से जूझे हैं, देखे हैं। लोग मरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। बीमारी से लोग तड़पते थे और समाचार पत्रों में, मीडिया में आता था अज्ञात बीमारी से इतने लोग मर गए। बीमारी अज्ञात, आज के समय में भी अज्ञात थी। मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़नी पड़ती थी। लंबी लड़ाई को हम लोग लड़े और आज मैं कह सकता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को हम लोगों ने आज पूरी तरह समाप्त कर दिया है, पूरी तरह समाप्त किया है। सीएम ने बताया कि फार्मा सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए ललितपुर में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और डेवलपमेंट का काम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में पहले से मौजूद सेंटर लेवल की आधुनिक लैब दवाओं की क्वालिटी जांच और रिसर्च में अहम भूमिका निभा रही है। ललितपुर में, क्योंकि ललितपुर हमें उस समय इसलिए चयन करना पड़ा था, जैसे एनजीटी के
प्रकोप से बचा करके हम लोग इंडस्ट्री को यूपी के अंदर लाने में आसानी से हमें एक आसान रास्ता हम उपलब्ध करवा सके। बहुत ही अच्छा प्राकृतिक वातावरण है, पर्याप्त जल संसाधन है। और ललितपुर के बारे में कहते हैं कि ललितपुर न छोड़ियो, यानी ललितपुर के बारे में ये कहा जाता है कि जो ललितपुर एक बार आता है तो उसके मन में हमेशा एक भाव रहता है कि ललितपुर को अब कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्राकृतिक दृष्टि से भी और संसाधनों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जनपद होने के नाते हम लोगों ने प्रदेश के पहले फार्मा पार्क के लिए वहां पे लैंड अधिग्रहित किए और अब वहां पर उसे विकसित करके आवंटन की कार्रवाई को हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर पिक एंड चूज नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के पास अपनी 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, हर एक फील्ड की अपनी पॉलिसी। कोई भी निवेशक आएगा, सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसे सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। आज जब हम यहां पे इस फार्मा कॉन्क्लेव के अवसर पर हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि यूपी को अब तक 2017 से अब तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हम लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को अलग अलग समय में यूपी के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। इनमें ज्यादातर प्रोडक्शन शुरू हो गया है। आज आप देखते होंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में यूपी देश के अंदर न्यूनतम स्थिति में है।